आप सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और बड़ी सी समस्या का समाधान लेकर। हाँ जी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ज्यादातर जो औरतें हैं वो हैं 2 साल तक के 1 साल तक के जो बच्चों की जो माएँ हैं, छोटी छोटी जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे गोपाल राधा जी घर में पहले से ही आपके छोटे छोटे हैं और उनकी सेवा का कार्य आपके पास इतना है। कभी उनका मल मूत्र साफ करना, कहीं कुछ, जिसके लिए खुद स्नान आदि का समय नहीं मिलता, तो ठाकुर सेवा तो छूटती ही चली जाती है, छूट ही जाती है। बहुत मुश्किल हो जाती है इस ऐसे में ठाकुर सेवा करनी, क्योंकि मैं खुद 1-2 साल की बच्ची की माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि किस तरीके से कितना कठिन हो जाता है ठाकुर सेवा को साथ में लेकर चलना और साथ में नन्हे मुन्नों को की जिम्मेदारी लेना, उनको पालना, एक अच्छी माँ बनना और साथ में ठाकुर सेवा करना। लेकिन आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगी ऐसा कि जिससे आपकी ठाकुर सेवा भी बहुत अच्छी चलेगी और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं जो ठाकुर जी ने आपको दी हैं वो भी आप बहुत अच्छे से निभा पाएंगी। ध्यान से देखिए मेरे इस वीडियो को, हर एक मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, तो आपकी भी मुश्किल बहुत ही सरल होने वाली है। तो चलिए शुरू कर दें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको दिखती रहें और पुरानी वीडियोस भी आपको दिखती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जो औरतें हैं जो ठाकुर सेवा करती हैं और फिर वे जब माँ बनती हैं, क्योंकि मैंने खुद फेस की है ये प्रॉब्लम, तो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है। इवन 24 आवर्स का 24 घंटों का उनको अटेंशन चाहिए होता है। तो ऐसे में ठाकुर सेवा कर पाना नियमों के साथ, स्नान वगैरह ये सब नहीं जो है मुमकिन हो पाता। ऐसे में हमको क्या करना है, एक जो मैंने करा है वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपकी भक्ति भी नहीं छूटेगी और आपका जो कार्य है वो भी जो है चलता रहेगा। देखिए, भक्ति मार्ग पर चलने का मतलब ये नहीं है कि जो ये सेवा कार्य है ये गलत है या नियम पूर्वक ही आपको चलना पड़ेगा। भक्ति मार्ग मतलब ये है कि हर एक कार्य को ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करना। यानी कि जैसे अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बच्चों का, घर का, परिवार का, तो उस काम को करते करते जो है उसके साथ साथ आपको जो है ठाकुर जी का जो है नाम जो है जो भी आपको पसंद है वो उसको आपको निरंतर स्मरण करते रहना है। ये इतना आसान नहीं है जितना बताने में लग रहा है, वो तो इतना आसान है। जब आप करेंगे तो इसका अभ्यास आपको बनाना पड़ेगा। शुरू में सिर्फ हो सकता है 4-5 सेकंड चले, फिर छूट जाए, आप भूल जाओ काम करते हुए भी। फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ नहीं मुझे नाम लेना है, फिर आप स्टार्ट करो। तो आपको इसका जो है प्रैक्टिस जो है वो बनानी पड़ेगी। तो भाई ऐसे में आपको ये देखना है कि आपको इस चीज की जो है प्रैक्टिस जो है बनानी पड़ेगी। जब आपकी प्रैक्टिस इतनी करते थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आपको इस पर बने रहना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब प्रैक्टिस आपकी इतनी ज्यादा इस पे मजबूत हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली फिर नाम चलने लगेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपके मन के अंदर जो है, जब आप काम करते रहेंगे आपका कॉन्शियस माइंड खुद ही वो नाम जो है जपता रहेगा। क्योंकि ये भी सर्वोत्तम भक्ति बताई गई है कि निरंतर प्रभु का स्मरण या नाम। जरूरी नहीं है कि अब लोगों ने, एक तो भक्ति मार्ग इतना कठिन बनाकर, लोगों की सोच ने ऐसा कुछ है नहीं, इतना कठिन बना दिया है कि बैठकर माला जपनी है या उनकी सेवा करनी है। ये भी एक प्रकार की सेवा है। जो सृष्टि के जितने भी कार्य हैं वो सब ठाकुर के ही हैं, ठाकुर जी के ही हैं, सब प्रभु के ही कार्य हैं। उनके अलावा और किसी की सत्ता नहीं है, उन्हीं की केवल सत्ता है। तो कार्य भी सारे उन्हीं के ही हैं। हर एक को अलग अलग सेवा दी गई है। जैसे कोई आर्मी पर है, कोई डॉक्टर की सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर, ये सिर्फ भक्ति मार्ग सिर्फ सोच का बदलने का एक तरीका है। सिर्फ आपको अपनी सोच बदलनी है। कुछ बाहर से जितना आपको ये नहीं देखना कि जितना झंझट है, इतना बवाल है, ये है नहीं। ये केवल अपनी सोच बदलने का खेल है और कुछ नहीं। जो कार्य अब तक आप ये सोच कर रहे थे कि ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, इसकी जिम्मेदारी करनी है, मेरा की जगह अब आपको हटाकर करना है ये जो सेवा दी हुई है, ये जो है ये ठाकुर जी के पुत्र हैं, ठाकुर जी का बच्चे हैं, ठाकुर जी के सदस्य हैं, सभी परिवारजन ठाकुर जी के हैं। तो ठाकुर जी के नाते
मुझे इनकी सेवा जो है करनी है। ये कार्य जो है, जो सेवा कार्य है, ठाकुर जी ने ही मुझको दिया है इनकी सेवा करने का। किसी को कुछ कार्य दिया है, किसी को। हर एक इंसान तो संसार में अगर माला लेके बैठ जाएगा तो संसार चलेगा कैसे? गृहस्थ आश्रम क्यों बनाते भगवान? तो ये समझिए कि आपको जो सेवा दी गई है वो इन सदस्यों की सेवा करने की सेवा दी गई है। जो और संत जन हैं उनको समाज कल्याण की सेवा दी गई। सबकी सेवा बटी हुई है अलग अलग। तो ये सब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे ठाकुर की इच्छा है, मेरे प्रियतम की जो है इच्छा है, उनकी इच्छा में खुश रहना, उनकी खुशी में खुश रहना ही अब मेरा उद्देश्य होना चाहिए, तो आपको ये कार्य बोझ नहीं लगेगा। आपका वही कार्य है जो अब तक आप अपना सोच के कर रहे थे, वही आपकी ठाकुर सेवा में बदल जाएगा। वही आपकी ठाकुर सेवा हो जाएगी, वही आपकी भक्ति हो जाएगी। और वो मानी जाती है भक्ति। यही कर्मयोग जो है भगवान ठाकुर जी ने गीता में समझाया गया है कि कहीं छोड़ के सब कुछ, कहीं बैठकर माला, एकांत में बैठना, माला लेना, ये सब ही भक्ति नहीं है। ये भी एक भक्ति है। केवल एक सोच बदलने की जो है जरूरत है। भक्ति इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप सोच इस तरीके से बदल लें तो इससे आसान कार्य दुनिया में और कोई है ही नहीं। मैंने खुद जो है एक्सपीरियंस करा है कि जो जितना भी मेरी बिजी लाइफ, बिजी से बिजी, व्यस्त से व्यस्त जो है मेरा जीवन जब बीता, तो मैंने देखा कि मेरे कार्यों में किस तरीके से ठाकुर जी हाथ बटाते हुए मुझे नजर आते हैं। मुझे दिखता है कि ये जो चीज़ मेरे बस की नहीं थी, मेरे अंदर नहीं क्षमता थी बिल्कुल भी करने की, वो मैंने किस प्रकार कर दी मुझे खुद ही नहीं मालूम चलता था। मैं खुद देखती थी कि ठाकुर जी किस प्रकार मेरी सहायता, हर कदम कदम पर मेरी सहायता करते हैं, मेरी मदद करते हैं, हर कार्य में मेरे साथ जो है खड़े रहते हैं। आप भी ये चीज़ें महसूस करने लगेंगे जब हर एक कार्य में उनका नाम स्मरण, उनका जो है चिंतन जो है उनका करते रहेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेमा भक्ति है। प्रेम करना है और कुछ नहीं है। इससे कुछ अलग डिफरेंट सी अजीब चीज़ नहीं है कि जैसे किसी के बारे में हम जब प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सोचते रहते हैं काम करते हुए भी, हाँ वो वहाँ होगा, कैसा होगा। इसी प्रकार हम जब भी हम कुछ भी सृष्टि का काम करें, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या है, लेकिन हम मन में ये सोचते, अगर हमारा चिंतन जो है ठाकुर जी में पड़ा हुआ है, उन्हीं का चिंतन चल रहा है, तो वो आपका हर एक कार्य जो उनका चिंतन करते हुए आप कर रहे हो, वो जो है वो सेवा है। वही आपकी पूजा बन जाती है, वही आपकी सेवा बन जाती है। जी हाँ, जो अगर आप हर एक प्राणी में ठाकुर जी देखने लग जाएंगे कि ठाकुर जी ने मुझे इसकी सेवा करने के लिए दी है, इनकी सेवा, ये ठाकुर जी के बंदे हैं, ये ठाकुर जी के जने हैं, तो वो भी कार्य आपका सेवा में ही, सारा जीवन आपका सेवा में निकल जाएगा। कितना आसान है कि केवल सोच बदलनी है। तो इसका अभ्यास आपको जो है करना पड़ेगा और साथ ही साथ ठाकुर जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरी सहायता करें इस प्रकार से करने में। और इस बारे में और कोई प्रश्न हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में लिख के, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी आऊँगी एक और आपकी कुछ समस्या का ऐसी ही समाधान लेकर। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।